हेलो फ्रेंड्स, ये आपका चैनल वे टू स्कूल और यहाँ पे हम वो कवर करेंगे जो आपके स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। तो आज जो है हम मैथ्स का सबसे बेसिक चीज़ लेके चल रहे हैं, वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो है वो आप आज कवर करोगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल है नंबर सिस्टम, लेकिन आपके पास ये नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप बेटर तरह से दूसरे एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट समझ सकें। तो चलिए, तो नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज़ नंबर लाइन। तो नंबर लाइन क्या होता है? तो नंबर लाइन इज अ लाइन ऑन विच वी कैन रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो नंबर लाइन्स क्या होते हैं? जिसके ऊपर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर को रिप्रेजेंट कर सकें। जैसे हमने यहाँ पे 1 को, 2 को, 3 को, यहाँ पे 1/4, 1/2 रिप्रेजेंट कर रखा है, वैसे ही हम हर तरह के नंबर को रिप्रेजेंट कर सकें, उसको हम क्या कहते हैं? नंबर लाइन। तो अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं हम किसके ऊपर? नंबर लाइन के ऊपर। तो नंबर लाइन होता क्या है वो हमें समझना पड़ेगा। तो वो हम समझ चुके हैं। अब हमें ये समझना है कि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स है कौन से। तो चलिए वो समझते हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहला जो है आपका रियल नंबर। हम पढ़ेंगे किसके बारे में? रियल नंबर के बारे में। तो अगर कोई नंबर आपका रियल है तो कुछ इसका अपोजिट होगा। वो क्या होता है हमारे पास? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं वो भी हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। पहले आप क्लासिफिकेशन समझ लीजिए कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब रियल नंबर भी जो है हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है रैशनल और दूसरा होता है हमारे पास इरेशनल रियल नंबर। अब अगर हम इरेशनल को छोड़ दें और रैशनल की बात करें तो रैशनल में भी हमारे पास कई तरह के नंबर आ जाएंगे। जैसे कि पहला है हमारे पास नेचुरल नंबर, दूसरा है होल नंबर और तीसरा क्या है हमारे पास? इंटीजर्स। तो अब इनको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर में डिफरेंस क्या है? रियल नंबर में और इमेजिनरी नंबर में। तो हमने समझा कि रियल नंबर वो होते हैं जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकें किसके ऊपर? नंबर लाइन के ऊपर। अगर हमने नंबर लाइन के ऊपर किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट किया तो वो क्या हो जाता है हमारे पास? रियल नंबर। तो क्या हम इमेजिनरी नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं? तो आंसर क्या है? नहीं। जो रियल नंबर लाइन होता है जो हमने पढ़ा है उसके ऊपर आप इमेजिनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ये क्लास 11th में हम पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट। तो होता क्या है इन जनरल, इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर ये आपका रियल नंबर लाइन का एक्सिस है, रियल नंबर लाइन का एक्सिस है, तो जो इमेजिनरी नंबर होंगे वो इस एक्सिस पे परपेंडिकुलर जो इसका रहेगा उसके ऊपर हम डिनोट करेंगे। इसके ऊपर जो नंबर होंगे उनको हम कहेंगे इमेजिनरी नंबर। तो ये हम क्लास 11th में कवर करेंगे। तो ये तो पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या है कि जैसे मान लीजिए एक हमारे पास नंबर है x² = 2। तो भाई x क्या होगा? x होगा ±√2। सिंपल, ये आपको समझ में आ गया। लेकिन अगर ऐसा हो कि भाई x² = -2 तो x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू होगी प्लस रूट के अंदर -2। तो √2 को तो हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपने सीखा होगा पाइथागोरस थ्योरम में, अगर ये 1 है, ये 1 है, तो ये चीज़ क्या आ जाएगी हमारे पास? √2 आ जाएगी। अगर ये 1 है तो ये क्या आ जाएगा? √2 आ जाएगा। तो पाइथागोरस आप स्ट्रेट लाइन के ऊपर तो √2 जो है वो आप क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन क्या आप -√2 रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं। उसी के लिए हमारे पास क्या आता है कि -√2 को हम लिखेंगे यहाँ पे प्लस माइनस √2 लिखा हुआ है, इसको हम लिखेंगे माइनस में
रूट के अंदर 2 इंटू रूट के अंदर -1। ये जो रूट के अंदर माइनस है इसी को क्या कहते हैं हम, ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट, जिसको हम डिनोट करते हैं आयोटा से। इसको क्या पढ़ते हैं हम, आयोटा। तो इसको हम लिख सकते हैं ±√2 आयोटा, जो आप पढ़ोगे x की वैल्यू यहाँ पे ये हो जाएगी। तो इसको क्या कहते हैं हम, इमेजिनरी नंबर। तो फिर से एक बार समझते हैं कि क्या है रियल नंबर और क्या है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर वो नंबर होंगे जिनको आप रियल एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट कर सको, और जिसको नहीं कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। क्लास 11th में इसका कॉन्सेप्ट जो है हम समझेंगे। और दूसरी चीज़ है, एक हमने एग्जाम्पल से भी समझा कि अगर x² जो है वो 2 है, x की वैल्यू √2 है, तो x की वैल्यू अगर -√2 है वो किस में चला जाएगा, हमारे पास इमेजिनरी नंबर पे चला जाएगा। अब बात करते हैं कि जो हमारे पास रियल नंबर है वो कैसे हैं। तो रियल नंबर जो है हमने पढ़ा होगा कि रियल नंबर जो है आपके पास वो या तो रैशनल नंबर होंगे आपके पास या इरैशनल नंबर होंगे। तो रैशनल नंबर के अंदर ही ये तीन कैटेगरी आ जाती हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। तो ये क्या है, बहुत ही सिंपल है। आप नेचुरल नंबर को आप n से डिनोट करते हो। जब आप 2 साल के भी नहीं रहे होंगे तब आपको काउंटिंग जब सिखाया होगा, मम्मी पापा ने कैसे सिखाया होगा कि 1 2 3 4 ऐसे याद करके सिखाया होगा, तो आपने भी 1 2 3 4 सीख ही लिया होगा। लेकिन आप उस समय 0 यूज़ नहीं करते थे। जब भी आपसे कोई काउंटिंग पूछता था आप काउंटिंग शुरू कर देते थे 1 2 3 4 और आप पढ़ते रहते थे जितना आपको आता था। तो ये जो 1 2 3 4 है ये सब क्या है, ये इनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर, या इनको हम कह देते हैं काउंटिंग नंबर भी। अब जब हम थोड़े से बड़े हुए तो हमें समझ में आया कि नंबर जो है उसमें 0 भी आता है। तो 0 1 2 3 4 और फिर इससे आगे हम चलने लग गए, तो उसको हम क्या कहते हैं, होल नंबर। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर तो ठीक है भाई, इंटीजर जिसको हम z से डिनोट करते हैं, फिर ये क्या चीज़ है और इसका यूज़ क्यों होने लग गया। तो भाई इंटीजर्स को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि मान लीजिए टेम्परेचर, एक एग्जांपल ले लेते हैं टेम्परेचर का, ठीक है। अब अगर गर्मी है, अगर वेदर क्या है, हॉट है, या वेदर आपका हो सकता है कोल्ड है, तो अगर हॉट वेदर है तो आप कहोगे 40 डिग्री सेल्सियस है दिल्ली में, या आप अगर मौसम अच्छा है तो कहोगे 20 डिग्री सेल्सियस है। अगर ठंड का टेम्परेचर चल रहा होगा तो कहोगे 4 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन जब आप कश्मीर की तरफ जाओगे तो कोल्ड होगा, वहाँ पे बहुत ठंड पड़ रही होगी, तो वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 0 से भी नीचे आ जाता है। तो उस टाइम पे वहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम, -5 डिग्री सेल्सियस, आपने सुना होगा -30 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो है माइनस का मतलब क्या हुआ कि हम नीचे जा रहे हैं। तो अगर जैसे एक ये हमारे पास 0 है, तो इससे ऊपर जब बढ़ेंगे तो हम पॉजिटिव चीज़ें लेंगे, और इससे जब हम नीचे जाएंगे तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव चीज़ें लेंगे। तो जैसे ये नेगेटिव और पॉजिटिव ये सारी चीज़ें मिला के, और 0, इन तीनों को मिला के क्या बन जाता है हमारे पास, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में हमारे पास शुरू होते हुए -3 -2 -1 0, फिर 1 2 3 डैश डैश डैश। हेलो दोस्तों, तो पिछले स्लाइड्स में हमने पढ़ा कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जैसे हमारे पास कोई भी नंबर है, चाहे नेचुरल नंबर है, होल नंबर है या इंटीजर्स है, वो आगे कैसे क्लासिफाई हो जाते हैं। तो सबसे पहले है, एक है ऑड नंबर। ऑड नंबर आपने सीखा होगा, और इवन नंबर भी आपको पता होगा, क्योंकि दिल्ली में अभी ऑड इवन चल रहा था तो सभी को पता चल गया कि ऑड क्या है और इवन क्या है, जिनको नहीं भी पता है। तो ऑड क्या होता है, जिसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। और इवन क्या है, जिनको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये, इसको हम कह सकते हैं नॉट डिविजिबल बाय
2, और इसको ये क्या है, डिविजिबल बाई 2। तो जैसे इसके एग्जांपल्स क्या होंगे हमारे पास, 4, 6, 8, 10, ये सब क्या है, डिविजिबल बाई 2 है, और ये चलता रहेगा। और इसके आंसर्स क्या होंगे, ये होंगे 1, 3, 5, 7, 9, और ये भी ऐसा चलता। ये नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, जैसे -3 क्या है, ये एक ऑड नंबर है। -5 क्या है, ये भी एक ऑड नंबर है। यहाँ पे -4 क्या है, ये एक इवन नंबर है। अब बात करते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो जब हमने यहाँ पे बात किया कि 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो प्राइम नंबर वो नंबर है जो जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। कितने फैक्टर्स होते हैं, 2। या तो उनका फैक्टर 1 होगा या वो खुद होंगे। नंबर इटसेल्फ। तो इनके कितने फैक्टर्स होंगे आपके पास, प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होंगे। या तो वो नंबर खुद अपने आप का फैक्टर होगा, या इसका फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, 3 जो है वो एक प्राइम नंबर है। ऐसे ही 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है। ऐसे 7 आपके पास प्राइम नंबर है। 11 जो है वो प्राइम नंबर है। याद रखना 9 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 9 का जो फैक्टर्स है, अगर 9 के फैक्टर्स आप लिखोगे तो इसके 9 को आप एलसीएम वो करके देखो। आप यहाँ पे देखिए 9 हमने लिया, ठीक है। तो 3 के टेबल में 3 3 ज़ा 9, फिर 3 से करेंगे तो 1 और फिर 1। तो 9 के जो फैक्टर्स हैं वो है 3 × 3 × 1, और 9 एक तो खुद 9 खुद का भी है। तो इसके कितने फैक्टर हो गए, इसके फैक्टर है 1, 3 और 9, 3 फैक्टर हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। तो हमारे पास प्राइम नंबर क्या है, 3 है, 5 है, 7 है। 7 जो है वो 7 के टेबल में जाएगा, या तो या 1 होगा इसका फैक्टर। उसके बाद एक आता है नंबर हमारे पास कंपोजिट नंबर। याद रखना ये प्राइम नंबर्स हैं जिनका सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उनको कहते हैं कंपोजिट नंबर, या इसको ये भी कह देते हैं हम कि नॉट प्राइम। तो को प्राइम क्या होता है, को प्राइम हमेशा, ये सारे नंबर्स सिंगल नंबर्स हो सकते हैं, होते हैं। और को प्राइम नंबर क्या होता है, हमेशा जोड़ों में रहते हैं। ये किस में रहते हैं, आपके पेयर्स में रहते हैं। जैसे अगर आप बात करें 2 और 3, ये क्या है, को प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 और 3 का HCF क्या होगा, HCF क्या होगा, 1 होगा। ऐसे ही 5 और 7, इन दोनों का भी जो HCF होगा वो क्या होगा, 1 होगा। HCF पता है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बात कॉमन की हो रही है। तो भाई 5 के टेबल का 5 का जो 2 फैक्टर्स होंगे वो लिखेंगे हम 5 × 1, और 7 का जो फैक्टर होगा वो होगा 7 × 1। तो ये देख रहे हो 1, सिर्फ यही कॉमन है। तो ये इसीलिए इसको क्या कहते हैं, को प्राइम, जिसको है HCF क्या हो, 1 हो। तो हमने पढ़ा था कि रियल नंबर जो होते हैं हमारे पास वो या तो रैशनल नंबर होंगे या इरेशनल नंबर होंगे। तो रैशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है वो समझते हैं। रैशनल नंबर जो होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं P/Q की फॉर्म में, जहाँ पे Q जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और इरेशनल नंबर उनको कहेंगे जो कैन नॉट बी represented as P/Q, जहाँ पे Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तो वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। अब इसका एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मान लीजिए 5/2 है। अब इसको समझिए, ये क्या है, P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, और Q यहाँ पे क्या है, 0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि 2 है वो, और वो 0 के इक्वल नहीं होता है। तो 5/2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। लेकिन अगर हम इरेशनल की बात समझें तो जैसे हमारे पास एक है नंबर √2। अब √2 की वैल्यू जब आप निकालोगे, या इसकी जब आप वैल्यू वो करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो आप इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो किस फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में, क्योंकि P और Q दोनों ही क्या है, नेचुरल नंबर है।
तो भाई √2 तो हमारे पास नेचुरल नंबर नहीं है, इसके नीचे आप 1 लिख भी दो, लेकिन क्या p/q में p जो है वो क्या है हमारे पास √2 है, तो ये एक नेचुरल नंबर नहीं है, तो हमारे पास क्या है, इसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो √2 जो है वो एक क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो क्या हम रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर दोनों को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हो। रैशनल नंबर जो है उसको डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो, और वैसे भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो किसके ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर। और सेम जैसे √2 है, √3 है, ये सब किसके एग्जांपल है, इर्रेशनल नंबर के हैं, और इनको भी आप नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हो। नंबर लाइन के ऊपर कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे, ये हम अगली एक्सरसाइज वीडियो में समझेंगे। अब हम समझते हैं कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर क्या होता है। आपने छोटी क्लास में भी ये भी पढ़ा होगा कि एक क्या होता है, डेसिमल नंबर होता है। डेसिमल में डेसी का मतलब क्या होता है, 10 होता है, जिसको भी हम पॉइंट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे हमारे पास 5 लिखा है, और इसको अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 5 लिखा हुआ है तो 5.0 लिखेंगे हम। अगर कोई नंबर 1/2 लिखा हुआ है तो इसको हम लिखेंगे 0.5। ये हमारे पास क्या है, डेसिमल नंबर है, क्योंकि हमने इसके ऊपर पॉइंट लगा दिए जो कि 10 को डिनोट करता है। तो अब हम बात करते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किसका, रियल नंबर का। तो कोई भी एक रियल नंबर अगर हम एग्जांपल लेंगे, जैसे कि मान लीजिए 2/5, तो भाई हम इसको डिवाइड करते हैं कि क्या आता है आंसर, देखते हैं। यहाँ पे 2 है, इसको 5 से डिवाइड कर रहे हैं, पॉइंट लगाएंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा हमारे पास। 5 4 जा 20, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा हमारे पास, क्या बचा है, 20 में से 20 गया, आपके पास 0 बच गया। तो आंसर जो आया है वो क्या है, 2/5 जो है वो क्या है, 0.4 हम इसको लिख सकते हैं। ये पॉइंट है और ये 0, ठीक है, 0.4, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.4। तो ये नंबर ख़त्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग। क्या कहेंगे इसको, टर्मिनेटिंग कहेंगे, ठीक है। अब अगले में आ जाते हैं, हमारे पास एक नंबर है। अब दूसरा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। समझते हैं क्या है ये। तो अगर आपने एक नंबर लिखा है 10/3, ठीक है, अब इसको समझते हैं। 10/3 जो है, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास 10 है, और ये क्या है, 3 है। तो यहाँ पे 3 के टेबल से हम करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 1 पॉइंट लगा देंगे, 0 आ गया। फिर 3 से करेंगे तो यहाँ पे 9 आ गया, फिर यहाँ पे 1 हो गया। फिर 0 करते हैं तो 3 से करेंगे तो फिर यहाँ पे 9 आ गया, और हमारे पास फिर 1 आ गया। फिर यहाँ पे 10 0, तो यहाँ पे 3 से करेंगे तो फिर 9 आ जाएगा, और फिर ये 1 होगा। ये ऐसे ही कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो भाई हम लिखेंगे 10/3 को कि ये 3.333333 डैश 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 चलेगा। तो ये क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ख़त्म नहीं हो रहा है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो गया, जो ख़त्म ना हो, जिसकी कोई एंडिंग ना हो, नो एंडिंग। और रिपीटिंग का मतलब क्या होगा, ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। देखिए 33333 रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर को भी हम क्या लिख सकते हैं, मतलब उसको भी हम कह देते हैं कि ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। सेम केस जब आप टर्मिनेटिंग में पढ़ रहे थे, तो ये टर्मिनेटिंग वाला भी क्या हो, अगर ख़त्म हो जाए तो वो भी क्या एक कहलाता है, रैशनल नंबर ही होते हैं ये भी। अब बात करते हैं, एक नंबर होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसको समझाने के लिए सिंपल सी बात है, एक वैल्यू होती है, हम लिखते हैं, मैथ्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पाई। पाई जिसको हम ऐसे हम डिनोट करते हैं पाई, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 3.14 हम नॉर्मली लेते हैं। क्या इसकी वैल्यू 3.14 है? नहीं भाई, 3.14 इसकी वैल्यू नहीं है। ये नंबर तो ऐसा है जिसके कभी अंत ही नहीं है। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि पहले कुछ डिजिट मैंने इसके लिख रखे हैं, जो कि आपको मिल जाएगा
की वैल्यू ऑफ पाई देख रहे हैं 3.14159, ये ऐसे ही चलता रहता है और ये तो कुछ ही डिजिट लिखे हैं, ये तो कंप्लीट है भी नहीं। तो ये क्या है, ये जो है हमारे पास ये एक नॉन टर्मिनेटिंग, जो कभी ना ख़त्म होने वाला, और नॉन रिपीटिंग, आपको कोई पैटर्न भी नहीं मिलेगा इसके अंदर, नो पैटर्न। तो भाई ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, तो इसको हम क्या कह देते हैं, इसको कहेंगे हम इर्रेशनल नंबर। तो आपको यहाँ पे क्या समझ में आया, आपको यहाँ पे समझ आया कि अगर आपके पास टर्मिनेटिंग नंबर होगा, डेसिमल फॉर्म में अगर आप लिखते हो, तो वो क्या है हमारे पास, रैशनल नंबर होगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीटेटिव हो, तो वो भी क्या होगा हमारे पास, रैशनल नंबर होगा। लेकिन अगर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटेटिव होगा, तो वो क्या होगा हमारे पास, इर्रेशनल नंबर होगा। ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके एग्जांपल्स जो है वो क्लास 9th और 10th में दे रखे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो एक बार समराइज़ करते हैं कि क्या है। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5, जिसको हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। अगर उसमें आप 0 ऐड कर दो तो उसको हम क्या कह देंगे, होल नंबर। अगर उसमें नेगेटिव नंबर भी आप ऐड कर दो तो उसको हम क्या कहेंगे, इंटीजर्स। इस पूरे को क्या कहते हैं हम, रैशनल नंबर, और जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकें। और दूसरे क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर, जिसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया होगा तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि मुझे नया वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।